Welcome to my channel. Today I am going to teach you active voice and passive voice part 3rd. आज हम बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की पार्ट 3rd की। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि प्रेपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं और कुछ जो ऐसे वर्ब आती हैं जिनके साथ में अन्य प्रेपोजिशंस का प्रयोग करते हैं बजाय बाई के। तो आज पहले हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं कि किस किस में बाई के स्थान पर अन्य प्रेपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एट का प्रयोग कहाँ करते हैं। अगर आपके पास वर्ब आती है सरप्राइज्ड, अस्टोनिश्ड, अलार्म्ड, ये अगर वर्ब आपके साथ आ रही है तो उनके साथ में यूज करेंगे किसका? एट का। सरप्राइज्ड, अस्टोनिश्ड, अलार्म्ड, इनके साथ एट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, यहां पर देखिए सरप्राइज शब्द आ गया। तो इसका मतलब यहां पर अपने पास ऑब्जेक्ट आया मी को अपन ने सब्जेक्ट बनाया आई। तो योर इंटेलिजेंस ये क्या हो गया? यहां पर सब्जेक्ट था। तो यहां पर सरप्राइज वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, इसलिए अपन ने इसको क्या कर दिया कि इसका यूज किया। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट सिंपल टेंस में, और पास्ट सिंपल टेंस यदि है तो किसका यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। आई के साथ अपने किया वॉज, तो आई वॉज सरप्राइज्ड एट। यहां पर बाई नहीं लगाया अपन, यहां पर क्योंकि सरप्राइज्ड शब्द आ गया था, वर्ब आ गई थी, इसलिए इसके साथ यूज किया एट का और अंत में योर इंटेलिजेंस। तो आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। यहां बाई योर इंटेलिजेंस नहीं करेंगे बल्कि यहां पर करेंगे एट योर इंटेलिजेंस। इसी प्रकार दूसरे प्रकार के जो आते हैं वो आते हैं टू का प्रयोग, यानी कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ में टू का यूज करते हैं, जैसे नॉन, ऑब्लाइज्ड, इनके साथ में किसका यूज करेंगे? टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एवरीबॉडी नोज गांधी जी, हर व्यक्ति गांधी जी को जानता है। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट हो गया, एवरीबॉडी नोज वर्ब हो गई और गांधी जी जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो गांधी जी, अब यहां पर नोज कौन सा टेंस हो गया? एस लगा हुआ है, स्वाभाविक रूप से अपने को पता चल गया कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अपने यूज करेंगे किसका? इज एम आर का। जब सिंपल टेंस अगर यहां पर है तो अपन यूज करते हैं पैसिव वॉइस बनाते हैं इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो गांधी जी इज नॉन टू एवरीबॉडी। तो यहां पर देखिए नॉन के बाद में बाई नहीं लगाया बल्कि नॉन के साथ क्या लगा दिया? टू लगा दिया। तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है। तीसरे प्रकार की जो आती है वो आते हैं विद का प्रयोग कहां करते हैं? विद का प्रयोग करते हैं, देखिए प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म एंड डिसअपॉइंटेड। ये अगर आ रहे हैं, ये शब्द अगर आ रहे हैं आपके पास में, ये वर्ब आ रही हैं, तो इनके साथ अपन यूज करेंगे विद का। फॉर एग्जाम्पल देखिए, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। यहां पर देखिए शब्द आ गया अपने पास में प्लीज्ड, और यहां पर आ रहा है हिम, ऑब्जेक्ट था अपने पास में हिम, माई बिहेवियर सब्जेक्ट हो गया। तो हिम का सब्जेक्ट बनाया अपन ने ही, और प्लीज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए किसका यूज करेंगे? वॉज और वर का। तो ही वॉज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर, नहीं कि ही वॉज प्लीज्ड बाई माई बिहेवियर नहीं होगा, बल्कि यहां क्या होगा? ही वॉज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर। अब देखिए आगे आता है इन का प्रयोग, यानी बाई के स्थान पर इन का प्रयोग कहां करते हैं? अगर आपके साथ इंटरेस्टेड शब्द आ जाता है, इंटरेस्टेड वर्ब आती है, तो उसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? इन का। जैसे दिस बुक इंटरेस्ट मी, यानी ये बुक जो है मुझे अच्छी लगती है, रुचिकर लगती है। इंटरेस्ट यहां पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इज एम आर का यूज करेंगे। और मी का सब्जेक्ट अपन ने बना दिया आई, तो आई एम, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट सिंपल है इसे इज एम आर का यूज करना है। तो आई एम इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड के साथ किसका यूज किया? इन दिस बुक। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। यानी इस प्रकार से कुछ ये वर्ब्स हैं जिनके साथ में बाई के स्थान पर अन्य प्रेपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। अब मैं बात करता हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यानी प्रश्नवाचक वाक्यों की। प्रश्नवाचक वाक्यों की मेरे पूर्व वीडियो में भी मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी कि अगर एक्टिव वॉइस प्रश्नवाचक है, अगर एक्टिव वॉइस इंटरोगेटिव है, तो पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव ही होगा। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं हु वाले वाक्य। एक प्रकार के वाक्य पूछे जाते हैं हु वाले वाक्य, यानी हु से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो हु से अगर कोई वाक्य प्रारंभ होता है तो हु को चेंज करेंगे अपन किसमें? बाई हुम में। हु की जगह अपन क्या लिखेंगे? बाई हुम। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, हु स्टॉल द बुक, हु स्टॉल द बुक। तो यहां पर देखिए हु की जगह अपन ने कर दिया बाई हुम। स्टॉल स्टील की सेकेंड फॉर्म है,
स्टॉल जो है वो है स्टील की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ तो हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज करेंगे, वॉज और वर, यानी कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहां पर अपन ने कर दिया वॉज, द बुक के साथ वॉज और वर्ब में, क्योंकि बुक सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ में क्या लगाएंगे, वॉज। तो बाई हुम वॉज द बुक स्टोलन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, स्टोलन। तो बाई हुम वॉज द बुक स्टोलन। अगर मान लीजिए कोई WH वर्ड आ रहा है, कोई क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट हो रहा है, तो उसका पेशिव वॉइस बनाने का भी एक पैटर्न है, यानी पेशिव वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, जो WH वर्ड जो है उसमें एक्टिव वॉइस में शुरू में आ रहा है, उस WH वर्ड को शुरू में लिखना है। उसके बाद वही, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में वही ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बाई और सब्जेक्ट जो है यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, Why did you write a letter? अब देखिए WH वर्ड आ गया, यानी क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ रहा why. Why did you write a letter? यहां did आ गया, did you write a letter? तुमने पत्र क्यों लिखा, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो उसका पैसिव वॉइस भी क्या बनेगा, इंटरोगेटिव ही या प्रश्नवाचक ही बनाना पड़ेगा। तो जो WH वर्ड है वो तो शुरू में आएगा, यानी जो क्वेश्चन वर्ड है उसको शुरू में लिखेंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, डिड जब था, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, वॉज और वर्ब का यूज करेंगे। तो ए लेटर के साथ किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज होना था। तो वाई वॉज ए लेटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपने पास क्या है, ए लेटर, तो वाई वॉज ए लेटर, राइट की थर्ड फॉर्म आ गई रिटर्न बाई यू, वाई वॉज ए लेटर रिटर्न बाई यू। इस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों का भी जो है अपन निर्माण करेंगे, इस प्रकार से उनका पूरा जो है सभी जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनको अपन तैयार करेंगे। निगेटिव वाक्य होता है तो उसको निगेटिव में बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना पार्ट थर्ड जो है समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से जो पूछे जाने वाले जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनको आप देख सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।